Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you mathematics class 11th NCERT. Chapter is 9 straight line and exercise is 9.3 in which I am going to teach you from question 5th and question 1 to 4 I have already solved you in previous class. तो क्वेश्चन 5th में हमको ये गिवन है. In question 5 we have given that find the distance between parallel lines. पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस फाइंड करना, जिसका रिलेशन हम आपको पहले ही आपको सॉल्व करा चुके थे, यानी प्रूफ करवाया हमने. अगर आपको पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है तो हमको क्या करना है, एंड डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड ए लाइन. तब हमको कौन से कॉन्सेप्ट लगानी है. तो अगर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस हमको फाइंड करनी है तो d इज इक्वल टू c1 माइनस c2 अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मॉड, यानी डिस्टेंस हमेशा आपकी पॉजिटिव आनी चाहिए. c1 माइनस c2 भी कर सकते हैं, c2 माइनस c1 भी कर सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन 5 से. इसमें हमको गिवन है कि दो पैरेलल लाइंस हैं, इनके बीच की आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है. तो क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट जो लाइंस हमको गिवन है वो मेंशन करते हैं. फर्स्ट लाइन हमको गिवन है, यानी फर्स्ट में गिवन है 15x प्लस 8y माइनस 20 माइनस 34. 15x प्लस 8y माइनस 34 इज इक्वल टू 0. और सेकेंड लाइन हमको गिवन है, जो पैरेलल लाइंस है तो x और y के कोएफिशिएंट हमेशा इक्वल होंगे. जो ये आपका C पॉइंट है कांस्टेंट वाला, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं, केवल वही चेंज होता है पैरेलल लाइंस में. ठीक है. परपेंडिकुलर लाइंस में x और y के कोएफिशिएंट भी चेंज होते हैं और साइन भी चेंज होता है. तो यहाँ पर आपको 15x प्लस 31 है, एज इट रहेंगे ये 15x प्लस 8y प्लस 31 इज इक्वल टू 0. ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इनके बीच की हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है. इसके लिए हमको लिखना वी हैव डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस होती है d इज इक्वल टू मॉड c1 माइनस c2 अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो c1 माइनस c2 मीन्स आपका c1 है माइनस 34 और c2 है 31. दैट इज इट कैन बी रिटन एज माइनस 34 माइनस 31 अपॉन रूट a स्क्वायर. b स्क्वायर से मतलब है आपके जो x और y के कोएफिशिएंट हो. तो 15 का स्क्वायर होता है 250, 25 प्लस 8 का स्क्वायर होता है आपका 64. आप इनका एडिशन कर लेंगे तो ये हो जाएगा जाकर के आपका 65 माइनस का अपॉन रूट के अंदर आपका आ जाएगा. इनका जब एडिशन करेंगे तो 289 मीन्स 289 17 का स्क्वायर होता है. तो फाइनली जो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आ जाएगी आपकी 64 अपॉन 17 यूनिट. इस प्रकार से इसका क्वेश्चन फर्स्ट किया जा सकता है. सेकंड पार्ट में हमको गिवन है एक और भी है, एल एक्स प्लस वाई. क्वेश्चन सेकंड, इनके भी पैरेलल लाइंस है, इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है. तो एल एक्स प्लस वाई प्लस पी इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड है एल प्लस वाई, और जो सी की फॉर्म है वो है आपकी माइनस आर इज इक्वल टू 0. इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम डायरेक्टली कर सकते हैं. देखिएगा d इज इक्वल टू c1 माइनस c2 मीन्स हो जाएगा आपका p प्लस आर अपॉन रूट एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. एक्स का कोएफिशिएंट भी एल है, वाई का कोएफिशिएंट भी एल है, दैट इज 2l स्क्वायर हो जाएगा. तो ये हो जाएगा फाइनली आपका p प्लस आर अपॉन रूट 2l यूनिट. डिस्टेंस है तो आप यूनिट भी लिख सकते हैं. तो ये था क्वेश्चन 5 जिसमें हमें को दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी थी. एंड क्वेश्चन 6 इन विच वी हैव गिवन दैट फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन. किसी लाइन के पैरेलल, कोई पैरेलल लाइन आपको गिवन है, उसके पैरेलल सेकेंड लाइन का इक्वेशन फाइंड करना था. हमको करना क्या है, जो फर्स्ट लाइन जो आपको गिवन है उसका स्लोप, और जो सेकेंड लाइन आप फाइंड करने जा रहे हो उसके पैरेलली उसके स्लोप हमेशा इक्वल होते हैं. मीन्स स्लोप ऑफ टू पैरेलल लाइंस विल बी इक्वल टू ईच अदर. तो स्लोप हमारा यहाँ से पता चल जाएगा. और पासिंग पॉइंट हमको गिवन है तो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर सकते हैं स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म से. तो स्लोप हमें फाइंड करना पड़ेगा. पॉइंट स्लोप फॉर्म हमने सीखा है प्रीवियस क्लास 6.2 में, 6.2 या 1 में सीखा है. पॉइंट स्लोप फॉर्म देखिएगा क्या होगा. क्वेश्चन 6 वी हैव इक्वेशन ऑफ वन लाइन. जो फर्स्ट लाइन आपको गिवन है उसका इक्वेशन इसमें हमको गिवन है 3x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0. 3x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0. 3x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0. स्लोप ऑफ दिस लाइन. इस प्रकार की लाइन का अगर आपको स्लोप फाइंड करना था, आपके पास दो तरीके हैं. y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में इसको कन्वर्ट कर लेंगे और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की से कंपेयरिंग करके m की वैल्यू फाइंड की जा सकती है. शुरुआत में क्वेश्चन जैसे 1 और 2 हमको गिवन थे.
या इस प्रकार से लाइन गिवन हो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म में लाइन गिवन है और उसका मैं स्लोप फाइंड करना, तो स्लोप होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो स्लोप ऑफ दिस लाइन दैट इज m इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो x का कोफिशिएंट है हमारा, माइनस साइन अपनी तरफ लगाना पड़ेगा, तो माइनस का 3 और y का कोफिशिएंट माइनस का 4 है, तो इसका स्लोप आ गया आपका 3/4। तो जो स्लोप इस लाइन का है वही स्लोप उस लाइन का होगा जो लाइन गिवन लाइन के पैरेलल होगी। ठीक, केवल हमको फाइंड क्या करना है, अब स्लोप हमको पता ही चल गया, पॉइंट हमको गिवन है। नाउ इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू लाइन फर्स्ट which pass through the given point -2, 3 and having the slope 3/4 आप मेंशन कर सकते हैं। We have equation of a line parallel to the line first having slope 3/4 and passes through the point -2, 3 means point slope form, that is y minus y1 is equal to m x minus x1। ये कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में सीखी है। तो y माइनस y1 मीन्स 3 है, m की वैल्यू 3/4 है और x माइनस x1 से मतलब -2, तो प्लस साइन हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 3x प्लस 6। तो चलिएगा ये उधर ले चलेंगे तो हो जाएगा आपका 3x माइनस का 4y और ये हो जाएगा आपका ये 12 है और 3 2 या 6 है, तो ये हो जाएगा जाकर आपका प्लस का 18 इज इक्वल टू 0। एक्स वाई के कोफिशिएंट सेम रहेंगे, केवल सी की वैल्यू चेंज होकर के आएगी। तो ये है लाइन फर्स्ट के पैरेलल लाइन का इक्वेशन। ये था क्वेश्चन आपका 6, आप नोट कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 7 इन विच वी हैव गिवन दैट फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन। क्वेश्चन 6 में हमसे पहले लाइन का इक्वेशन पूछा था, पासिंग पॉइंट हमको गिवन था। यहाँ पर भी एक लाइन गिवन है जिसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन पूछा गया और पासिंग पॉइंट हमको गिवन है इस प्रकार से, हैविंग एक्स इंटरसेप्ट 3। एक्स इंटरसेप्ट मीन्स है कि वो लाइन जब एक्स एक्सिस से पास करती है तो वहां पर 3 यूनिट का इंटरसेप्ट कट करती है। तो एक्स एक्सिस पर बाई पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट इज लाइन का जो पासिंग पॉइंट है वो 3,0 हो जाएगा। केवल एक्स इंटरसेप्ट गिवन है, बाई इंटरसेप्ट नहीं गिवन और बाई इंटरसेप्ट होगा क्योंकि लाइन तो किसी एक पॉइंट से होकर ही पास कर रही होगी। अगर बाई का मानेंगे तो बाई का हमको गिवन होता, एक्स का उन्होंने इंटरसेप्ट दे दिया, यानी एक्स इक्वल टू 3 है, तो वहां पर बाई की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी एक्स एक्स पर। क्लियर? तो हमें लाइन का इक्वेशन गिवन है, हमें इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन पूछा गया। बी हैव इक्वेशन ऑफ लाइन। जो गिवन लाइन है उसका इक्वेशन इस प्रकार से, एक्स माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इस लाइन की हम स्लोप फाइंड कर लेंगे और दूसरी लाइन जो इसके परपेंडिकुलर लाइन पूछी जा रही है तो उसका हम परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप भी यहीं से फाइंड करेंगे, क्योंकि पहले लाइन का इक्वल होता लेकिन परपेंडिकुलर लाइन का हो जाता -1/m। तो स्लोप ऑफ दिस स्लोप ऑफ लाइन फर्स्ट, स्लोप के लिए होता है आपका -x कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। -x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट भी -7, दैट इज फाइनली हो गया आपका 1/7। नाउ स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर नाउ स्लोप ऑफ ए लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू लाइन फर्स्ट। फर्स्ट लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप हो जाएगा, दैट इज अगर हम इसको m1 कंसीडर करते हैं तो m2 इज इक्वल टू हो जाएगा -1/m। मीन्स इसका रेसिप्रोकल करके माइनस साइन लगाना तो हो जाएगा -7। नाउ इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू लाइन फर्स्ट। तो उस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना जो फर्स्ट लाइन पर परपेंडिकुलर है। तो पॉइंट स्लोप फर्स्ट विच इज पास थ्रू, पासिंग पॉइंट भी हमको गिवन है। स्लोप आपका ये हो जाएगा लाइन फर्स्ट हैविंग स्लोप -1, हैविंग स्लोप -7 एंड पासिंग पॉइंट। पासिंग पॉइंट में हमको एक्स इंटरसेप्ट गिवन है, मींस ये हो जाएगा आपका 3,0, क्योंकि y की भी जरूरत है। तो एक्स एक्सिस पर अगर x पॉइंट गिवन है तो y 0 कंसीडर आप स्वयं करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। इस कॉन्सेप्ट का यूज करके आप लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। y माइनस y1 मीन्स 0, m मीन्स -7 और x माइनस x मीन्स 3। तो y इज इक्वल टू ये हो जाएगा -7x प्लस 21, दैट इज y प्लस 7x इज इक्वल टू 21।
अभी देखिएगा, हमको अगर डायरेक्ट ही करना हो तो सी तो यहाँ पर भी चेंज होता है, परपेंडिकुलर लाइन में भी सी चेंज होता है। अगर हमें डायरेक्ट इसका इक्वेशन फाइंड करना था परपेंडिकुलर लाइन का, तो वो हो जाता बी एक्स माइनस ए वाई प्लस डी इज इक्वल टू 0। अगर हम डायरेक्ट इसका परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन फाइंड करें तो उसके लिए रिलेशन ये भी होता है, और पहले लाइन का भी ये होता है। पहले लाइन का वही होता है, जैसे कोई लाइन गिवन है उसके पहले लाइन का इक्वेशन फाइंड करना था, आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप एकेडमी में पढ़ रहे हैं तो ऐसा कर सकते हैं। परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन होता है बी एक्स माइनस ए वाई प्लस डी इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा बी एक्स माइनस ए वाई, यहां से चलिएगा, ये हो जाएगा आपका 7x, बी कितना है माइनस का 7 प्लस माइनस ए वाई, बी एक्स माइनस ए वाई तो माइनस वाई प्लस डी मीन्स हो जाएगा ये 0। अब डी से मतलब है हमारा कि हमको इस पॉइंट से इस लाइन को सेटिस्फाइड करा देना है कि लाइन आपकी 3,0 से पास कर रही है, तो हमें डी की वैल्यू भी तो चाहिए। अब आप इससे पास ये इसको सेटिस्फाइड कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 21 प्लस 0 प्लस डी इज इक्वल टू 0, दैट इज डी इज इक्वल टू आपका आ गया 21। आप 21 को यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 7x माइनस का y प्लस 21 इज इक्वल टू 0, या 7x प्लस वाई माइनस 21 इज इक्वल टू 0, या 7x प्लस वाई इज इक्वल टू 21। यहाँ पर कहीं पर भी हमको स्लोप फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ी है। इसी प्रकार से 6 में हमसे कहा गया था कि एक लाइन आपकी गिवन थी 3x माइनस 4y प्लस 2। 6 में हमसे कहा गया था 3x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस लाइन के हमें पहले लाइन का इक्वेशन अगर फाइंड करना है तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, कोई स्लोप की जरूरत हमको नहीं है। तो क्या करेंगे, आप ऐसा ही रखेंगे इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन विच इज पैरेलल टू गिवन लाइन मींस 3x माइनस, यानी वो यही रहेगी एक तरीके से, ये होता आपका ax प्लस by प्लस डी इज इक्वल टू 0। यानी जो लाइन ये है वो इतना पोर्शन सेम रहेगा, मींस 3x माइनस 4y प्लस डी इज इक्वल टू 0। व्हाट दिस लाइन इज पास थ्रू गिवन पॉइंट -2,3। तो ये -2,3 से आप जैसे सेटिस्फाइड कराएंगे डी की वैल्यू निकल आएगी, उस डी की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर देंगे, इस लाइन के पहले लाइन का इक्वेशन आपको मिल जाएगा। तो फिर आपको ये करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8, जिसमें को गिवन है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। दो लाइन आपको गिवन है जिनके बिटवीन हमें एंगल फाइंड करना है। तो जब दोनों लाइन ही गिवन है तो उनकी हम स्लोप फाइंड कर लेंगे कि ये दो लाइंस के बीच का एंगल होता है tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। देखिएगा जो लाइंस दो गिवन है क्वेश्चन 8 में, पहले उनको मेंशन करते हैं। तो क्वेश्चन 8 में ये दो लाइंस हमको गिवन है, हमें इन दो लाइंस के बीच का एंगल फाइंड करना। मींस ये दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट अगर कर रही हैं तो किस एंगल पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, किस एंगल पर इंटरसेक्ट कर रही है। उनका इंटरसेक्ट का मतलब है कि इस प्रकार से ये है, या ये पोजीशन है, या ये पोजीशन, एंगल मतलब जो भी है। ठीक, तो दो पोजीशन आपकी निकलेंगी जाके मोर देन लेस देन 90 डिग्री एंड मोर देन 90 डिग्री हो जाएगा। तो एक हम फाइंड करते हैं, एक आप स्वयं फाइंड करने की कोशिश करेंगे। देखिएगा यहाँ से दोनों लाइंस की अगर हम स्लोप फाइंड करते हैं, स्लोप ऑफ लाइन फर्स्ट एंड स्लोप ऑफ लाइन सेकेंड, यहाँ से हमें स्लोप फाइंड करना पड़ेगा। लाइन फर्स्ट का स्लोप हो जाएगा m1 इज इक्वल टू माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y मींस √3। स्लोप ऑफ लाइन सेकेंड यानी m2 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y। दोनों ही लाइंस के हमने स्लोप फाइंड करी है। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन टू लाइंस, देन tan थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। आप मॉड भी ले सकते हैं क्योंकि एंगल कभी नेगेटिव नहीं लिया जाएगा। आप पॉजिटिव डायरेक्शन से उसकी मेजरमेंट करेंगे तो ये हो जाएगा m1 मीन्स माइनस का √3 और माइनस का 1 अपॉन √3 अपॉन 1 प्लस, ये मल्टीप्लाई आपस में होगा तो ये कैंसिल आउट भी हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मीन्स यहाँ पर 1 ही रह जाएगा। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव साइन आ रहा है तो वो पॉजिटिव साइन हो जाएगा, यानी हम प्लस माइनस भी यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं, प्लस माइनस भी। तो ये हो जाएगा आपका एक तरीके से 3 माइनस 1 अपॉन 2√3। एलसीएम लेंगे तो ये 3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, -1 ये √3 इसके साथ में आ जाएंगे, तो कुल मिला के ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस 2 अपॉन 2√3।
3, 2 से 2 आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका प्लस माइनस 1/√3। आप प्लस ले लीजिएगा, जब प्लस साइन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा इक्वल टू 1/√3। tan कितने की वैल्यू √1/√3 होती है? ये होती है आपकी tan 30 की। तो यहां से थीटा इक्वल टू आ जाएगा आपका 30 डिग्री। नेगेटिव साइन अगर कंसीडर करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस, तो नेगेटिव माइनस का 1/√3 आ जाएगा, तो माइनस 1/√3 मीन्स हो जाएगा आप 180 से माइनस करेंगे, tan 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा हो जाएगा। 180 से जब 30 को कम करेंगे तो आपका 150 आ जाएगा, एक एंगल दूसरा 150 भी निकलेगा, उसे आप स्वयं फाइंड करेंगे। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9, जिसमें हमको गिवन है फाइंड द लाइन थ्रू द पॉइंट्स। कोई लाइन गिवन 2 पॉइंट से पास कर रही है, इंटरसेक्ट द लाइन, और इस लाइन को इंटरसेक्ट करती है 90 डिग्री पर, तो एक ही वैल्यू अननोन है, यानी h, इसका हमें कोऑर्डिनेट h फाइंड करना है। तो आप इनको नोट कर सकते हैं, उसके बाद समझते हैं क्वेश्चन नया 9। In question 9 we have given that find the coordinate of a line। in 9 में हमको गिवन है a line through the point h, 3 and 4, 1 intersect the given line 7x minus 9y minus 19 is equal to 0। इस लाइन को इंटरसेक्ट करती है 90 डिग्री पर, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ h। आपको h की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब ये दोनों लाइन्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं तो h की वैल्यू फाइंड करना बेहद ही आसान तरीके से हम कर सकते हैं। दोनों ही लाइन्स की हम स्लोप फाइंड करेंगे। एंगल हमको 90 डिग्री गिवन है तो स्लो, और 10 मतलब एंगल गिवन है तो एंगल ही हम भी फाइंड करेंगे, अननोन वैल्यू h आपकी निकल आएगी। तो दोनों लाइनों को हम स्लो फाइंड कर लेंगे गिवन कंडीशन से। यानी पॉइंट हमको देखिएगा क्या गिवन है, पासिंग पॉइंट ऑफ लाइन फर्स्ट। लाइन फर्स्ट के पासिंग पॉइंट है h, 3 एंड 4, 1। h, 3 एंड 4, 1। ना स्लोप ऑफ लाइन फर्स्ट m1 इज इक्वल टू हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 मीन्स माइनस का 2 और 4 माइनस h। y1 माइनस y2, 1 माइनस 3 मीन्स माइनस 2 और 4 माइनस h। तो फाइनली आपका यहां से m1 आ गया है -2 अपॉन, या इस प्रकार से कर लो कि 2 अपॉन h माइनस 4, माइनस साइन वो हमने हटा दिया। आगे स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू लाइन फर्स्ट, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या बी है इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन का इक्वेशन हमको गिवन है 7x माइनस 9y माइनस 19 इज इक्वल टू 0। 7x माइनस 9y माइनस 19 इज इक्वल टू 0। स्लोप ऑफ दिस लाइन, तो स्लोप के लिए m2 इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y मीन्स माइनस 7 अपॉन माइनस 9 मीन्स फाइनली हो जाएगा 7 अपॉन 9। ना एंगल बिटवीन टू लाइन्स, यानी इस इन पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन का इक्वेशन, हमें इक्वेशन फाइंड करने की जरूरत है। इन पॉइंट से होने वाली होकर जाने वाली लाइन और एक लाइन ये गिवन है, इनके बीच का एंगल हमें 90 डिग्री गिवन है, तो जो एंगल हमको गिवन है वही फाइंड करेंगे। ना एंगल बिटवीन टू लाइन्स, लाइन के बीच का एंगल हो जाएगा आपका tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब tan थीटा मीन्स ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करती है, ऐसा गिवन है एट राइट एंगल, एट राइट एंगल। तो थीटा हमारा 90 डिग्री गिवन है, tan 90 की वैल्यू क्या होती है? tan 90 की वैल्यू आप यहां से फाइंड करेंगे, tan 90 इज इक्वल टू m1 मीन्स है हमारा 2 अपॉन h माइनस 4 माइनस m2 है आपका 7 माइनस 7 अपॉन 9 अपॉन 1 प्लस इनका मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 2 अपॉन h माइनस 4 इंटू 7 अपॉन 9। tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, tan 0 तो 0 होता है, लेकिन tan 90 आपकी अनडिफाइंड होती है यानी इनफाइनाइट। तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा देखिएगा, ये हो जाएगा आपका इनफाइनाइट इज इक्वल टू 2 अपॉन h माइनस 4 माइनस 7 अपॉन 9 अपॉन 1 प्लस 2 अपॉन h माइनस 4 इंटू 7 अपॉन 9। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 0 इज इक्वल टू 2 अपॉन h माइनस 4 माइनस 7 अपॉन 9 अपॉन 1 प्लस h माइनस 4 या
इंटू 7/9। आप डायरेक्टली पहले यहाँ से भी सॉल्व कर सकते थे, आफ्टर दैट हम इसकी वैल्यू भी पुट कर सकते थे, थोड़ा आपका छोटा हो जाता। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई जो हम करेंगे तो केवल यही पॉइंट इसके साथ आएंगे, ये जीरो के साथ चले जाएंगे, तो फाइनली आपका हो जाएगा 1 प्लस इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 14/9h माइनस 36 इज इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9h माइनस 36 प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अपॉन भी आपका आ रहा है 9h माइनस 36, तो वो एलसीएम लेकर के 0 हम चले जाएंगे, एक स्टेप यहाँ से कम कर दीजिएगा तो ये बचेगा हमारा 9h, इनको जो हम सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा माइनस का हमारे पास 22, यानी h इज इक्वल टू फाइनली आ जाएगा 22/9। ठीक, तो यहां से वैल्यू डायरेक्ट हमने पुट करना शुरू कर दिया। आप चाहो तो इस प्रकार से भी कर सकते थे, तो थोड़ा आपको सहूलियत इसमें मिल सकती थी। क्या, सिंस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो tan 90 इज इक्वल टू, वैल्यू अभी पुट मत करिएगा, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, और इनफाइनाइट को हम 1/0 मेंशन कर सकते हैं, इनफाइनाइट को सॉल्व नहीं कर सकते, इनफाइनाइट को आपको 1/0 लिखना पड़ेगा, तभी आगे सॉल्व कर पाएंगे आप। तो ये हो जाएगा आपका m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली हमारे पास बचेगा 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू 0। अब आप m1 m2 की वैल्यू यहाँ पर रख करके सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ से वैल्यू फाइंड करके भी हम m1 m2 1 प्लस m1 m2 यानी m1 m2 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, या आप ये tan थीटा का रिलेशन भी अगर यूज नहीं करना चाहते तो डायरेक्टली, क्योंकि लाइन फर्स्ट और सेकंड परपेंडिकुलर है, तो डायरेक्टली आप यहाँ से भी ये भी कर सकते थे कि m1 m2 इज इक्वल टू -1, दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं, उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। ठीक, तो ये सब कुछ करने की जरूरत फिर नहीं है, लेकिन हमने ये tan थीटा का यूज करके किया है, क्योंकि लाइन फर्स्ट सेकंड एक दूसरे के परपेंडिकुलर थी, तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है -1 के इक्वल होता है, जैसा कि आपका यहाँ भी निकला जा करके m1 m2 इक्वल टू -1। ठीक, तो अधिक काम करने से बचा जा सकता है। ठीक, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये था आपका 9, नेक्स्ट क्वेश्चन 10। एंड लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन 10, इन विच वी हैव गिवन दैट प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट x1, y1 is parallel to the line ax plus by plus c is equal to 0 is a into x minus x1 plus b into x minus y minus y1 is equal to 0। एक लाइन का हमें पहले लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो x1, y1 से होकर के जा रही है। तो पहले लाइन के लिए क्या होता है, आपके स्लोप तो वही रहेगी जो लाइन हमको गिवन है। देखिएगा, बी हैव इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन, क्वेश्चन 10। तो गिवन लाइन का इक्वेशन इस प्रकार से गिवन है कि ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा होता क्या है, अगर हम डायरेक्टली दो तरीके से कर सकते हैं, आपको दोनों तरीके से हम बता रहे। देखिएगा, स्लोप ऑफ लाइन फर्स्ट लाइन की स्लोप हो जाएगी m इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y माइनस a अपॉन b। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द लाइन फर्स्ट एंड पास थ्रू द पॉइंट x1, y1। हमें इस लाइन के पहले लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो आपका x1, y1 से पास कर रहा है, स्लोप जिसका माइनस a अपॉन b रहेगा। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में आप एक इक्वेशन लिख सकते हैं, यानी y माइनस y1 इसी पॉइंट हो गया आपका m x माइनस x1, y1 x1 ही है, m की वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका माइनस a अपॉन b x माइनस x1। डायरेक्टली आपका सॉल्व हो जाएगा b इंटू वाई माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस a इंटू x माइनस x1। ठीक है, तो थोड़ा और सॉल्व कर लीजिएगा, ये इधर ले आइएगा तो ये हो जाएगा आपका a इंटू x माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 10, या ये इस लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन है, ये प्रूफ करवाएगा, ये प्रूफ हो गया आपका। दूसरा हम क्या कर सकते थे, आपको स्लोप वगैरह फाइंड करने की जरूरत नहीं है, वो भी आप समझ लीजिएगा। इन सेकंड तरीका इसका करने का क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू लाइन फर्स्ट विच पास थ्रू x1, y1। आपको स्लोप निकालने की जरूरत, आप डायरेक्ट लिखेंगे इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू लाइन फर्स्ट एंड पासिंग थ्रू x1, y1। इक्वेशन ऑफ लाइन विच पैरेलल टू द लाइन फर्स्ट एंड पास थ्रू x1, y1, उसका इक्वेशन होता है ax प्लस
बी वाई प्लस डी इज इक्वल टू 0। अब ये लाइन सेकंड आपके इन पॉइंट से पास कर रही थी, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाइड करेंगे, दैट इज इक्वेशन आपका हो जाएगा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस डी इज इक्वल टू 0। आप यहां से d की वैल्यू फाइंड करेंगे और यहां पुट कर देंगे, तो यहां से d की वैल्यू आपकी आ रही है माइनस ए एक्स वन माइनस बी वाई वन। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट, दैट इज फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम सेकेंड वी हैव, आप जैसे यहां d की वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए एक्स वन माइनस बी वाई वन इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू 0, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज पैरेलल टू द लाइन फर्स्ट। यहां स्लोप निकालने की जरूरत हमको नहीं पड़ी। इसी प्रकार से अभी सेम हमने बताया था परपेंडिकुलर लाइन का भी फाइंड कर सकते हैं, उसमें बी एक्स माइनस ए वाई प्लस डी हो जाता, पासिंग पॉइंट से सेटिस्फाइड करा देंगे तो जो अननोन वैल्यू आपकी डी है वो फाइंड हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th हमको गिवन है, टू लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3, दो लाइंस हैं जो 2,3 से पास कर रही हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर एट 60 डिग्री, एंगल भी आपको गिवन है, स्लोप ऑफ वन लाइन इज 2 है, फाइंड द स्लोप, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर लाइन। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, टू लाइंस पासिंग थ्रू द 2,3, दोनों ही लाइन है पॉइंट 2,3 से पास कर रही हैं, एक दूसरे को 60 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रही है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है, एंड m1 इज इक्वल टू 2 है, m2 हमको फाइंड करना पड़ेगा और इक्वेशन हमें लाइन का फाइंड करना पड़ेगा। देखिएगा आप इसको नोट कर सकते हैं पहले। लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन 11, जिसमें हमको एक लाइन का स्लोप गिवन है, पासिंग पॉइंट गिवन है और एंगल गिवन है, तो वहां से स्लोप सेकंड लाइन का फाइंड कर लेंगे, पासिंग पॉइंट हमको गिवन है तो उसका इक्वेशन भी फाइंड किया जा सकता है। देखिएगा इन क्वेश्चन 11 वी हैव गिवन दैट स्लोप ऑफ लाइन फर्स्ट दैट इज m1 इज इक्वल टू आपको 2 गिवन है, एंड लेट स्लोप ऑफ लाइन सेकंड यानी m2 इज इक्वल टू, हमने उसको m कंसिडर कर लिया, एंड इंटरसेक्टिंग एंगल जो हमको गिवन है वो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री गिवन है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब एंगल गिवन है तो एंगल हम भी फाइंड करेंगे, वहां से आपको m की वैल्यू मिल जाएगी जो कि अननोन है। नाउ अब ये 90 डिग्री अगर इंटरसेक्ट करते होते तो हम m1 m2 -1 लगा देते तो आप वहां से निकल आता, लेकिन ऐसा दिया नहीं गया है। तो देखिएगा tan थीटा इज इक्वल टू होता है आपका m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, आप प्लस माइनस यहां भी कंसीडर कर सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू हमको गिवन है 60 डिग्री, m1 मीन्स है 2 माइनस m अपॉन 1 प्लस 2m, tan 60 वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू 2 माइनस m अपॉन 1 प्लस 2m। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका √3 प्लस 2√3m, यानी इसका मल्टीप्लाई इसमें किया इज इक्वल टू 2 माइनस m। हमें m को सॉल्व करना तो ये हो जाएगा 2√3m, ये हो जाएगा प्लस का m इज इक्वल टू 2 माइनस √3। m को एक तरफ कर लिया, नॉन वैल्यू को कांस्टेंट को एक तरफ कर लिया। यहां से जब हम m कॉमन ले लेंगे, यहां देखो क्या लिख दिया ये 2√3m, तो यहां से जब m कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 2√3 इज इक्वल टू 2 माइनस √3। तो कुल मिला के आपकी m की वैल्यू यहां से आ गई है 2 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस 2√3, यानी प्लस माइनस है यहाँ पर एक तरीके से, लेकिन हम एक प्लस साइन लेकर ही कर रहे हैं, सेकंड साइन से आप भी कर सकते हैं नेगेटिव साइन लेकर के, यानी प्लस माइनस ये मॉड होता है इस प्रकार से, तो एक तरीके से यहाँ पर प्लस माइनस आपका आएगा। तो देखिएगा आपको स्लोप पता चल गया सेकेंड लाइन का, और पॉइंट हमको गिवन है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन सेकेंड पास थ्रू द पॉइंट 2,3 इस पॉइंट से होकर के जाने वाली लाइन का इक्वेशन जिसकी स्लोप हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं। तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट स्लोप फॉर्म, इक्वेशन का हो जाएगा पॉइंट स्लोप फॉर्म, यानी y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। इस कॉन्सेप्ट को लगा करके आप फाइंड कर सकते हैं। y माइनस y1 मीन्स 3 है, और m हम फाइंड कर चुके हैं 2 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस 2√3 इंटू x माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 2√3 बाई
माइनस इसके साथ 3 का मल्टीप्लाई भी होगा तो ये हो जाएगा 3 माइनस 6√3 इज इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा आपका 2 माइनस √3 एक्स। अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4 माइनस माइनस का प्लस 2√3। तो वैल्यू इधर लाइए, चाहे ये वैल्यू उधर ले चलिएगा तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस √3 एक्स। ये उधर लेके चल रही है, अगर वो इधर लेके आएंगे तो ये एक्स माइनस का हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आंसर आपका फिर आगे पीछे हो सकता है। इसमें माइनस √3 को पहले लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इस पॉइंट को हम इधर ला रहे थे हो जाएगा -2 माइनस √3। तो इसको माइनस को प्लस करने के लिए √3 माइनस 2 भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस 2√3 बाई, ये पॉइंट हम उधर लेके चल रहे हैं। और देखिएगा वहां पहले से ही माइनस का 4 है, ये जाके वहां हो जाएगा -4 प्लस 3 मीन्स माइनस का 1। और देखिएगा ये भी प्लस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 8√3 इज इक्वल टू 0। अगेन इट कैन बी रिटन एज 2 माइनस √3 एक्स माइनस 1 प्लस 2√3 बाई इज इक्वल टू 1 माइनस 8√3 इज इक्वल टू 0। नहीं, इज इक्वल टू में चला गया, इज इक्वल टू 0, ठीक। अगर हम ये x को इधर लाए होंगे तो साइन आपके यहां पर आगे पीछे आंसर में हो सकते हैं। वैसे इस प्रकार से कंप्लीटली क्वेश्चन 11 आपका किया जाएगा, ठीक। तो इस क्लास में हमने सीखे क्वेश्चन 5 to 11। क्वेश्चन 5 to 11, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। यहां से हमने क्वेश्चन शुरू किए थे। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक हमने इस क्लास में सीखे। नेक्स्ट सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।